आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यूपी सरकार द्वारा रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लीज की जमीन पर ही संचालित हो रहा था आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर अब ताला लगेगा। लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य बिल्डिंग भी बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। पिछले साल हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने दलीलें पेश की थी। जौहर ट्रस्ट की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी थी। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब आजम खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने लग गई हैं, अभी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर सपा के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं मोहम्मद आजम खान। उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा क्योंकि यूपी सरकार ने रामपुर में जो ट्रस्ट की लीज समाप्त की गई थी यूपी सरकार द्वारा, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई यहां पर हुई थी। और इस मामले में 18 दिसंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है और लीज जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। यानी कि यूपी सरकार का जो लीज खत्म करने का आदेश था उसको सही पाया गया है। ऐसे में अब आजम खान का जो रामपुर पब्लिक स्कूल है उस पर ताला लग जाएगा, ये एक बड़ी खबर है। और आजम खान को किसी भी मामले में राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है, तो इस मामले में भी झटका लगा है क्योंकि यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर दिया था और उसकी लीज को ही योगी सरकार ने अवैध पाते हुए, गलत पाते हुए, चूंकि गलत तरीके से उसकी लीज दी गई थी, तो उसे फिलहाल रद्द कर दिया था और उसी को चुनौती आजम खान की ओर से दी गई थी। जी बिल्कुल, बताया भी जा रहा है कि लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई और बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? जी, निश्चित तौर पर ये जो जमीन थी, इस जमीन पर कुछ और भी निर्माण कर लिया गया था स्कूल के अलावा। तो कुल मिलाकर अब ये जमीन सरकार ने वापस ले ली है उस फैसले के मुताबिक और आजम खान को अब राहत नहीं मिली है। यानी कि ये जमीन आजम खान को अब सरकार को लौटानी होगी और इस पर जो स्कूल चल रहा था वो बंद होगा या फिर उन्हें दूसरे स्थान पर उसको स्थानांतरित करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर